आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन की शुरुआत हो रही है और उससे ठीक पहले आतंकी घटनाओं में भी इजाफा देखा गया है। लेकिन अब आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशंस भी जगह जगह तेज कर दिए गए हैं। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बारामूला में जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को अब तक ढेर कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है, एक आतंकी ढेर हुआ है, जबकि दो इसके जो साथी हैं वो छिपे हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, उसके बाद आतंक पर प्रचंड प्रहार के लिए जगह जगह ऑपरेशंस भी जारी हैं। अभी ये जो अपडेट मिल रहा है, इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और बारामूला में हुई इस मुठभेड़ में एक आतंकी भी ढेर हो गया है। जो आतंकी ढेर हुआ है उसके पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं और ये मालूम पड़ता है कि किस तरीके से यहाँ अलग अलग गतिविधियों को अंजाम देना था, लोगों में दहशत पैदा करनी थी और इसी दहशत पैदा करने के इरादे से ये आतंकी यहाँ पहुंचा था। इसके और साथी हैं जिन्हें ढूंढ रही है अब सेना। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर रखा है। इलाके में जो जंगल है, जंगल के इलाकों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश है और आतंकियों की तलाश के लिए जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। घना जंगल का इलाका हो तो टफ रहता है इस तरह का ऑपरेशन, और अगर ऊपर से बारिश हो जाए तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस सामने आते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग जगह ऑपरेशंस चल रहे हैं वो इस इरादे से कि आतंकियों तक पहुँचा भी जाए और उनका खात्मा भी किया जाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ है ढेर। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सुरक्षा बलों ने सोपोर में एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान हो नहीं पाई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव ड्यूटी के लिए मजिस्ट्रेट के साथ में सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को सोपोर के एक पशु अस्पताल में ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। शनिवार को दिन में लगभग 3 बजे एक आतंकवादी ने नाका पॉइंट के पीछे से सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सीआरपीएफ और अन्य जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी में संदिग्ध आतंकवादी को मार गिराया गया। बाद में सेना और पुलिस भी मौके पर पहुंची, ऑपरेशन में शामिल हो गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग की आवाज सुनकर 32 आरआर के जवान मौके पर पहुंच गए थे। अभी ये जो ऑपरेशन जारी है, उस ऑपरेशन को लेकर तमाम जानकारी इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि एक आतंकी ढेर हो गया। उसके पास से जो गोला बारूद मिला है उससे साफ होता है, मालूम होता है कि किन इरादों के साथ ये आतंकी पहुंचा था और इसके बाकी साथियों तक अब पहुंचने की कोशिश यहाँ सुरक्षा बलों की है, जवानों की है। इस खबर को लेकर और जो गतिविधियां अभी जम्मू कश्मीर में चल रही हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ में मेरे दो खास पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर थोड़ी देर में बस मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, लगातार आतंकी गतिविधियां इसमें हम देख रहे हैं, आतंकियों का खात्मा भी हालांकि सेना के जवान लगातार कर रहे हैं, लोकल सपोर्ट भी खंगाला जा रहा है और उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश भी हो रही है। बावजूद इसके घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही? इसका कारण ये है कि ये जो आतंकी हैं ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं और लगातार उनके पास जो गैजेट्स जिस तरीके के बरामद किए गए हैं वो जाहिर है कि एडवांस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं और ये आतंकी नई नई रणनीतियों के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। जब कभी भी ये घाटी में जम्मू के क्षेत्र में, पीर पंजाल के क्षेत्र में, जंगलों में होते हैं तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन न करके सीधा जो अक्रॉस द बॉर्डर जो उसके आतंकी आका बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आर्मी का जो पूरा स्टेट स्पॉन्सरशिप
जो टेररिज्म को करने का तंत्र है उससे वो संपर्क में रहते हैं। उनका जो सारा उनको जो कंट्रोल है वो अक्रॉस द बॉर्डर से दिया जा रहा है और ये आतंकी जाहिर है कि इन्हीं वजहों से और पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं, पुंछ और राजौरी के और जो अन्य क्षेत्रों के जो घने जंगल है वो जाहिर है कि उस का ये बड़ा फायदा उठा रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी उन्हें मदद मिली है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो आतंकी आका जो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये साजिश रची जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आतंक की जड़ों पर प्रहार नहीं होगा, जब तक कि ये जो अक्रॉस द बॉर्डर से जो सपोर्ट इन आतंकियों को दिया जा रहा है, जब तक उसके ऊपर भी एक करारा वार नहीं होगा, तब तक ये जो उनके जो मंसूबे हैं वो ध्वस्त नहीं होंगे और इस तरह की घटनाएं बनी रह सकती हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये जो पूरा क्षेत्र है पीर और पंजाल का, पुंछ और राजौरी का, जो अन्य इलाके हैं जहाँ कहीं भी आतंकी हाइडआउट्स में हैं, उनकी सघन तलाश की जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। ये सघन इलाका है, टफ टेरेन है, इसमें समय ऑब्वियसली लग रहा है, लेकिन ये जो भारत की सेनाओं का जो संकल्प है और वो लगातार उसके साथ और अपनी बहादुरी के साथ वो अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं और आतंकियों की लगातार तलाश की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि ये हाई एडवांस्ड गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, M4 कार्बाइन जैसे वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर उन्हें लगातार सपोर्ट दिया जा रहा है, इस वजह से ये घटनाओं को अंजाम देने में कहीं न कहीं सफल हो जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि आने वाले समय में भारत की सरकार को इस संदर्भ में भी गहराई के साथ इस संदर्भ में भी विचार करने की आवश्यकता है कि इसकी जो जड़ है उसको आपने कहा कि जड़ से जब तक खत्म नहीं होंगी तो ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी, आतंकियों का जड़ से खात्मा जरूरी है। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं और मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो ताज़ा अपडेट इस मुठभेड़ से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, अलग अलग ऑपरेशंस के बीच में एक ये ऑपरेशन भी, लेकिन यहाँ कामयाबी हासिल हुई है, एक आतंकी को ढेर किया गया। ये आतंकी किस संगठन से बिलोंग करता है, इसके पास से ऐसी क्या चीजें बरामद हुई हैं जिससे कि पहचान साफ हो सके, हथियारों में इसके पास में क्या था और कितने इसके साथी हैं जिन तक पहुंचने की कोशिश है जवानों की? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं ये 3 से 4 लोग थे जो 2 टू व्हीलर्स पर जो है वहां से गुजर रहे थे और अचानक से जब इन्होंने देखा नाकेबंदी हुई है, क्योंकि सुरक्षा वालों को पहले से इस चीज का इनपुट मिल चुका था कि आतंकी जो हैं ये यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो सुरक्षा बल अलर्ट थे। और क्योंकि ये लोकल टेररिस्ट है श्रीनगर का, तो कहीं ना कहीं इसकी मंशा उस इलाके से गुजरकर शायद किसी और टास्क के लिए टारगेट किलिंग को अंजाम देने की जो मंशा थी वो वैसी हो सकती है। तो ऐसे में समय रहते जो है इन तक सुरक्षा बलों तक जानकारी पहुंची और उसके बाद ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और एक टेररिस्ट जिसमें मार गिराया गया, एक पिस्टल्स और हैंड ग्रेनेड और बाकी असला जो है वो बरामद किया गया। मगर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिरकार आम लोगों में छुपे आतंकियों को ढूंढ निकालना और उन लोगों को आइडेंटिफाई करना वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकी अगर आम लोगों में घुल मिल जाता है तो उनके सेम वेशभूषा रहती है, तो उसमें उनको आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती रहता है। और पाकिस्तान की भी ये चाल यही है कि किसी भी तरीके से आम लोगों के बीच में रहकर आतंक के नेटवर्क को फिर से खड़ा किया जा सके। तो ऐसे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए कई चुनौतियां हैं। अब पुलिस इस चीज को लेकर जांच कर रही है कि जो बाकी आतंकी थे या इसके सहायक थे वो कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि एक आतंकी तो मारा गया मगर दूसरा जो बाकी अन्य साथी थे वो वहां से भागने में कामयाब रहे। तो ऑपरेशन अभी चल रहा है मगर इस चीज को लेकर तलाश की जा रही है कि आखिर कौन कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे, इनके मंसूबे क्या थे और उनकी धरपकड़ हो सके उस चीज को लेकर पुलिस जांच कर रही है। आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन अभी चल रहा है और कोशिश लगातार ये कि ऑपरेशन सफल हो, बचे हुए जो आतंकी हैं उन तक पहुंचे सेना के जवान। यूके देवनाथ सर, ये घटनाएं इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बढ़ गई हैं। लोकसभा इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, नतीजे सामने आए, तब से ये घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई। अभी संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे थे जब तक जड़ से खत्म नहीं होंगी ये चीजें तब तक जारी रहेंगी। वो जड़ से खात्मा कैसे हो सकता है? जी हाँ, भारत की जो सुरक्षा तंत्र है, होम मिनिस्ट्री में एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई पिछले हफ्ते और उसमें भारत की तरफ हमारी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, सीएपीएफ के, बीएसएफ, सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान थे। सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के अफसरान भी मौजूद थे।
इसके दौरान ये तय किया गया कि आने वाली जेएनके में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं सितंबर के महीने में, उसके दौरान पहली चीज तो इनपुट ये है कि जेएनके इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान और उसके बाद भी जब तक कि जेएनके असेंबली की सरकार की गठन नहीं हो जाती, पाकिस्तान समर्थित ये जो आतंकवादी गुट हैं ये लगातार कश्मीर में और खासतौर से वैली में इस तरह के उपद्रवी हमलों को करते रहेंगे। अब ये निश्चय किया गया है कि बॉर्डर पर अब बीएसएफ की एडिशनल टुकड़ियां भेजी जा रही हैं और इंडियन आर्मी को भी बहुत डिटेल में ये ऑर्डर्स, विस्तृत ऑर्डर मिले हैं इस बार, जो ऑफ अलर्ट है कि एलओसी के उस पार से कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में ना घुस पाए। जो एडिशनल सीएपीएफ की रिक्वायरमेंट है, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें दूसरे स्टेट से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के जो टैक्टिकल एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं जैसे AN-32 और C-17, उनको स्टैंड बाय पर कर दिया गया है ताकि किसी भी समय अगर जरूरत पड़े तो एडिशनल ट्रुप्स को कहीं से भी, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या उड़ीसा से हो, वहां से सीआरपीएफ की बटालियंस को, कंपनीज को तुरंत जेएनके के लिए रवाना किया जाए। इसके साथ बहुत बड़ी कामयाबी इस बार इसलिए भी थोड़ी मिल सकती है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुरक्षा तंत्र में हिमाचल प्रदेश पुलिस को और पंजाब पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जब भी ये आतंकवादी चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हिमाचल की तरफ से भी ये वो किश्तवाड़, डोडा की तरफ आते हैं और पंजाब से भी छोटे छोटे जो नदियां हैं, नाले हैं, चौज हैं, उनको क्रॉस करके ये आतंकवादी पीर पंजाल तक पहुंच जाते हैं। तो अलग अलग सुरक्षा तंत्र की जो कार्रवाइयां हैं उससे बहुत जल्दी ही हमें सफल कार्रवाई दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी उम्मीदें हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें बदली हैं, मोदी सरकार पिछले 10 साल में जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं या फिर विकास के रास्ते पर जो ले जाते हुए बड़े निर्माण किए हैं, वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कितना बदला है कश्मीर, क्या कुछ हुआ है। लेकिन अजय, जिस तरीके से अभी तक की चीज़ें हैं, मुझे बताइए, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आतंकी घटनाओं की बात करते हैं, तो हम इलेक्शन की भी बात करते हैं। अब चूंकि 18 सितंबर से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, 4 अक्टूबर रिजल्ट हम सबके सामने होंगे, साथ ही साथ उधर हरियाणा में भी इलेक्शन है, लेकिन आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में भी विधानसभा इलेक्शन है। जब देश